आज हम लोग एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 के सॉल्यूशन को जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? इन द गिवन फिगर ए बी सी इज़ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। इस फिगर में ए बी सी क्या है? एक क्वाड्रेंट है किसी सर्कल का जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। एंड अ सर्कल एंड अ सेमी सर्कल इज़ ड्रॉन विथ बी सी एज डायामीटर। और एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो रहा है जिसका डायामीटर बी सी है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन। तो सैडेड रीजन के एरिया को हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले फिगर पर ध्यान देते हैं। इस फिगर में देखिए ए बी सी। इस फिगर में एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है? एक सेमी सर्कल है। इस क्वेश्चन में दो चीज़ दिया हुआ है। एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट कौन सा है? ए बी पी सी। यह एक क्वाड्रेंट है। और बी क्यू सी यह क्या है? एक सेमी सर्कल है जिसका डायामीटर बी सी है। तो सैडेड रीजन निकालना है। सैडेड रीजन निकालने के लिए हम लोग अगर इस सेमी सर्कल बी क्यू सी के एरिया में से यह सेगमेंट जो बी पी सी दिया हुआ है उसके एरिया को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें सैडेड रीजन प्राप्त हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट क्या दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर, यानी ए सी भी 14 है और ए बी क्या है? 14 सेंटीमीटर। सिंस बी सी इज़ अ डायामीटर इन अ सेमी सर्कल। बी सी क्या है? इस सेमी सर्कल के लिए यानी बी क्यू सी, इसके लिए क्या है? यह डायामीटर है। इसलिए एंगल बी ए सी, यहाँ ए पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? तो 90 डिग्री। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी पी सी। सबसे पहले अगर हम लोगों को ये सेगमेंट बी पी सी को अगर निकालना है तो इसके लिए हम लोग पहले एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ए बी पी सी को निकालेंगे। उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को माइनस कर देंगे तो ये बी पी सी निकल जाएगा। बी पी सी निकल जाएगा। ये एरिया ऑफ सेगमेंट बी पी सी को निकालने के लिए बी पी सी को निकालने के लिए हम लोग अगर ये एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी पी सी में से एरिया ऑफ सेक्टर ए बी पी सी में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को माइनस कर दे तो ये वाला निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी पी सी इज इक्वल टू क्या होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री बाई 360
इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, इसे कैलकुलेट किए तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह क्या आ गया, 154 क्या हो गया, ये ABPC, ये टोटल सेक्टर का एरिया निकल गया। अब इसमें से हमें सेगमेंट BPC सेगमेंट को निकालना है। तो BPC के लिए क्या करेंगे, ये ट्रायंगल ABC के एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे तो वह निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, ये भी 14 है, AB भी 14 है और AC भी 14 है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या हो गया, AC बेस हो गया और AB हाइट हो गया। तो 14 इंटू 14 इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए एरिया ऑफ सेगमेंट BPC, एरिया ऑफ सेगमेंट BPC को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये टोटल ABPC सेक्टर में से ABC ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो BPC निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट BPC इज इक्वल टू 154, क्वाड्रेंट ABPC क्या दिया हुआ है, 154 माइनस 98 इज इक्वल टू क्या हो गया, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो BPC हम लोग का निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल BQC निकालते हैं। उसके बाद BQC निकालने के बाद उसमें से एरिया ऑफ सेगमेंट BPC को अगर माइनस कर देंगे तो ये सैडेड रीजन निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल BQC को निकालने के लिए हमें इसका रेडियस निकालना होगा। तो इसका डायामीटर क्या है, BC है डायामीटर, तो BC डायामीटर है तो हमें BC निकालना होगा। तो BC को कैलकुलेट करने के लिए ये ट्रायंगल ये ABC का पार्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, BC इसका हाइपोटेनस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग BC की लंबाई निकाल सकते हैं। तो नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC को निकालने के लिए क्या करना होगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो AB और AC दिया हुआ है 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। इसलिए BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 396। तो BC इज इक्वल टू √396 इज इक्वल टू 14√2 सेंटीमीटर। ये BC कितना हो गया, BC इज इक्वल टू 14√2 सेंटीमीटर। और यह BC जो है वो इस सेमी सर्कल का यानी BQC का क्या है, डायामीटर है। तो इसके रेडियस को निकालने के लिए डायामीटर बाई 2 करेंगे। तो रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल BQC या क्या हो जाएगा, 14√2/2, क्योंकि रेडियस जो होता है वो डायामीटर का आधा होता है। तो इसे कैलकुलेट किए तो 7√2 सेंटीमीटर। अब इसका रेडियस निकल गया। तो अब ये BQC का हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल BQC इज इक्वल टू हाफ पाई आर स्क्वायर। तो हाफ पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना निकल गया, 7√2 का होल स्क्वायर। इसे कैलकुलेट किए तो क्या आया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ सैडेड रीजन निकालना है। तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल BQC में से एरिया ऑफ
सेगमेंट बी पी सी को माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास दोनों का एरिया है। नाउ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी क्यू सी माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट बी पी सी। तो सेमी सर्कल का हम लोग पहले निकाल चुके हैं, 154 यहाँ निकाल चुके हैं, और एरिया ऑफ सेगमेंट का जस्ट पीछे हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ निकाल चुके हैं 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 154 माइनस 56 इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए एरिया ऑफ साइडेड रीजन क्या हो गया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिज़ाइन रीजन इन द गिवन फिगर। इस फिगर में जो डिज़ाइन किया हुआ जो एरिया है उसे निकालना है, कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स। यह क्या है, दो सर्कल के बीच के क्वाड्रेंट का कॉमन है, ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। तो पहले आप लोग इस फिगर को देखिए, यहाँ पर एक क्वाड्रेंट हम लोग देख रहे हैं। क्या है एक क्वाड्रेंट, ए बी क्यू डी, एक सेक्टर ये हो गया, और एक क्या है, बी पी डी सी। एक क्या है, ए डी क्यू बी, दूसरा क्या है, बी पी डी सी। इसलिए दो सर्कल का ये क्वाड्रेंट हो गया। तो दोनों सर्कल के क्वाड्रेंट का कॉमन ये हो गया बीच का, तो उसे हम लोग को कैलकुलेट करना है। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, इसका जो रेडियस है वो क्या है, 8 सेंटीमीटर है। यानी इस क्वाड्रेंट के लिए भी इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर, यहाँ भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इस क्वाड्रेंट के लिए भी रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यह क्या बना रहा है, एक स्क्वायर का फॉर्म कर रहा है। इसलिए स्क्वायर पर जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसलिए यह एक स्क्वायर बना रहा है, और जिसका साइड जो है वो इसका रेडियस हो जाएगा। तो साइड ऑफ द स्क्वायर क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। ये चारों क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, 8 इंटू 8 यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट ए डी क्यू बी, इसलिए इसका रेडियस क्या है, ए डी क्यू बी को लेकर चलते हैं पहले, ए डी क्यू बी इसे लेकर चलते हैं। तो क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। अब इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। इसके लिए थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री है, बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और आर क्या हो गया, 8 हो गया। यहाँ भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या निकला, 22 इंटू 16/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम लोग क्या निकाले हैं, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ए बी क्यू डी निकाले हैं। अब फिर अगेन हम लोग को क्या निकालना है, एक और एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकालना है, क्या, बी पी डी सी, एक और क्वाड्रेंट है, सेम वैसे ही निकलेगा। इसके लिए भी रेडियस क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया।
और इसका भी थीटा कितना है, 90 डिग्री है। थीटा 90 डिग्री क्यों हो रहा है, क्योंकि यह एक दोनों क्वाड्रेंट मिलकर एक स्क्वायर का निर्माण कर रहा है और स्क्वायर का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसके लिए भी थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 8 इंटू 8। तो ये क्या हो गया, 22 इंटू 16/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो दोनों क्वाड्रेंट का हम लोग को एरिया निकल गया। यहाँ देखिए एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट BPDC, इसका भी एरिया निकल गया। तो नाउ सम ऑफ एरियाज ऑफ टू क्वाड्रेंट्स, यानी दोनों क्वाड्रेंट के एरिया को हम लोग क्या करेंगे, सम कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो गया, तो ADQB का क्या दिया हुआ है, ये भी 22 इंटू 16/7 और BPDC का भी 22 इंटू 16/7 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 16/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 704/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। नाउ एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू क्वाड्रेंट्स, यानी इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो दोनों क्वाड्रेंट के एरिया का जो सम है उसमें से एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD को हम लोग माइनस कर देंगे तो डिजाइन रीजन निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सम ऑफ द एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स क्या निकाले हम लोग, सम 704/7। तो 704/7 माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD शुरू में ही निकाले हैं, क्या आया है 64। तो इसे कैलकुलेट किए तो क्या हो गया, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह आज एक्सरसाइज चैप्टर 12 कंप्लीट हो गया।